नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड स्टेट का मिनिमम वेजेज जो लेटेस्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2021। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन गया है वह क्या है और उसका क्या स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से उसको कैटेगरी के अकॉर्डिंग बाइफरकेट किया गया है। और सेकेंड चीज़ हम लोग इसमें ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो लास्ट हाफ ईयरली में जो मिनिमम वेजेस बन के आया था और अभी जो एट प्रेजेंट 1 अप्रैल 2021 से जो मिनिमम वेजेस बन के आया है, तो इसमें कितने रुपए का बढ़ोतरी हुई है या इंक्रीमेंट हुआ है। और उसके बाद हम लोग इसमें यहाँ पे यह भी देखने जा रहे हैं कि इसमें कितने प्रकार के नियोजन या उद्योग शामिल है जिसका बेनिफिट उस प्रकार के उद्योग को मिल सकता है। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन नंबर जो नोटिफिकेशन के द्वारा लिया गया है वह है 1892/4-01/13। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा मिनिमम वेजेज रिलीज कर दिया गया है जो इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2021 से। तो उत्तराखंड स्टेट के अंतर्गत जितने भी शॉप्स, इस्टेब्लिशमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और अन्य प्रकार के कंपनी जो भी शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, उन सभी में कार्यरत सभी एम्प्लॉय को इस मिनिमम वेजेज का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि मिनिमम वेजेज का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बाइफरकेट किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इस स्लाइड में अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्लास ऑफ वर्कर्स को भी यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरी हुआ है कि अगर किसी सिटी में एडल्ट वर्कर्स का पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख है, और सेकेंड है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टेट। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अनस्किल्ड एम्प्लॉय अगर है और वह ऐसे सिटी में आता हो जहाँ पे 1 लाख से अधिक पॉपुलेशन है एडल्ट वर्कर्स का, तो यहाँ पे देखिए बेसिक पर मंथ जो इनका बन गया है वह है 8331। और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो सभी का इंक्रीज होके आया है वो आप देख सकते हैं 800 है सभी का। तो अगर हम बेसिक पर मंथ और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस पर मंथ को ऐड कर लेते हैं तो उनका टोटल पर मंथ मिनिमम वेजेज बन के आता है जो इस प्रकार से है 9131 रुपीज़। अब आप देख लीजिए अनस्किल्ड में ही जो दूसरा क्लास ऑफ वर्कर्स का कैटेगरी है फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टेट, तो उनका मिनिमम वेजेज बन गया है 9013 रुपीज़। अब सेमी स्किल्ड के लिए जो फर्स्ट कैटेगरी है आपका कि 1 लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा होना चाहिए एडल्ट वर्कर्स का उस सिटी में, तो उसका जो मिनिमम वेजेज बन के आया है वह है 9724 रुपीज़। और सेमी स्किल्ड में क्लास ऑफ वर्कर्स का जो सेकेंड कैटेगरी है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टेट, उस उनका मिनिमम वेजेज है 9588 रुपीज़। अब यहाँ पे स्किल्ड में हम लोग देख लेते हैं कि एडल्ट वर्कर्स का मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन अगर सिटी में है तो उनका मिनिमम वेजेज बन के आएगा 10,318 रुपीज़। और स्किल्ड कैटेगरी में ही क्लास ऑफ वर्कर्स का जो सेकेंड कैटेगरी है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टेट, वहाँ पे इनका मिनिमम वेजेज बन के आया है टोटल 10,170 रुपीज़। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि टोटल पर मंथ का मिनिमम वेजेज क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट और क्लास ऑफ वर्कर के अकॉर्डिंग इस प्रकार से बाइफरकेट किया गया है। तो इसका आप लोग जब भी सीटीसी ब्रेकअप बनाते हैं तो उसमें इनका यूज करें और इसके अकॉर्डिंग आप टेक होम सीटीसी ब्रेकअप, स्टेटरी बेनिफिट्स, इन सभी को आप करेक्ट वे में बना सकते हैं और इसका एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि क्लरिकल कैटेगरी 1 और क्लरिकल कैटेगरी 2 को भी सेपरेट कैटेगरी के रूप में रखा गया है अंडर क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे भी सेम बात है कि एडल्ट वर्कर्स इन टाउन्स मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन अगर है तो उनका जो मिनिमम वेजेज बन गया है वह है 11,320 रुपीज़। और क्लरिकल कैटेगरी 1 के अंतर्गत रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए मिनिमम वेजेज जो बन गया है वह है 11,128 रुपीज़। अब अगर हम बात करते हैं क्लरिकल कैटेगरी 2 की, तो
एडल्ट वर्कर्स किसी भी सिटी में मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन है तो उनका मिनिमम वेजेज बन के आया है 10,572 रुपीज़। और सेम क्लरिकल कैटेगरी 2 के लिए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए जो मिनिमम वेजेज बन के आया है लेटेस्ट वह है 10,411 रुपीज़। तो इस प्रकार से आप इसको समझ लीजिए और इसका सीटीसी बनाने में इसका यूज कीजिए तो इसका बेनिफिट एम्प्लॉई को मिलेगा और आप किसी भी प्रकार से नॉन कंप्लायंस नहीं होंगे। तो इस स्लाइड में हम एक एनालिसिस कर लेते हैं कि लास्ट ईयर अक्टूबर 2020 में वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो 560 रुपीज़ था और एट प्रेजेंट जो 1 अप्रैल 2021 से जो लेटेस्ट वेरिएबल डियरनेस अलाउंस बन गया है वह है 800 रुपीज़। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 240 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है और यह 240 रुपीज़ का इंक्रीमेंट के आधार पे ही मिनिमम वेजेज बन के आया है और उस मिनिमम वेजेज का हम लोगों को यूज करना है सीटीसी ब्रेकअप बनाने में और उसका एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा। अब हम इसमें नोटिफिकेशन को भी अटैच कर रहे हैं जिसके अंतर्गत नियोजन तालिका के अंतर्गत 57 प्रकार के उद्योगों को रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि और आप समझ सकते हैं कि आप किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं।